आपके सामने अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश की है। उसमें अल्लाह की एक अजीम नेमत का तज़किरा है। आप कुछ देर मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं और दिल के कानों से सुने, बिल्कुल मेरी तरफ यकसू हो जाएं। एक अजीम नेमत का तज़किरा है और वो इंसानी जिस्म में अल्लाह ने फिट कर रखी है, इंसान के जिस्म में लगा रखी है। यूं तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक एक नेमत अल्लाह की अज़ीम शान है, एक एक नेमत मुक़द्दसियत वाली है, एक एक नेमत अफजलियत वाली है। लेकिन जिस नेमत को मैं आपके सामने आज बयान करना चाहता हूं, उस नेमत का एक अजीम निजाम है और वो नेमत अल्लाह के इस अता करदा जिस्म का पूरा निजाम वही नेमत चलाती है। उस नेमत को हम और आप दिल के नाम से याद करते हैं। लोगों, आज जिधर निगाह उठाओ और जिधर कान लगाकर सुनो, बस यही आवाज, बस यही पुकार, हर एक की जुबान पे यही शिकवा, हर एक की जुबान पे यही गिला, हर एक की जुबान पे यही तज़किरा कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान परेशान है, मुसलमान जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है, मुसलमान अफसुर्दगी के आलम में है। हर एक की जुबान पे यही चर्चे हैं। क्यों? वजह, इसकी वजह कौन? मुझे गैरों से शिकवा नहीं है, गैरों से शिकायत नहीं है, मुझे अपनों से और अपने से शिकायत है। बेशक करने दो जो कर रहे हैं, मत तज़किरे करो उनके, छोड़ दो उनको उनकी हालत पर, अपनों को देखो और अपनी जिंदगी को देखो। बेशक क्या हाल बना लिया हमने आज अपना? क्या यही हुलिया बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे? यही माहौल बनाकर गए थे? सब भुला दिया, सारे एहसान फरामोश कर दिए, फिर दावा ये हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं, फिर क्यों हालात आए हुए हैं? बेशक फिर ये रोना क्यों, ये तज़किरे क्यों, ये दुखड़े क्यों रोए जा रहे हैं? क्यों दूसरों का तज़किरा महफिलों में होता है? क्यों दूसरों को बुरा कहा जाता है? अपनों पे और अपने गिरेबानों में हम मुंह डाल के क्यों नहीं देखते? बेशक ये मेरे दिल की आवाज है, मैं आपको सुनाने आया हूं। उठाओ अपने हालात, पढ़ो मौजूदा हालात की तारीख, उठाओ ईमान वालों की जिंदगी, उठाओ मुसलमानों की तारीख। क्या हाल बना लिया हमने? कौन सा ऐसा जुर्म और कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज मेरा भोला भाला मुसलमान भाई करता नजर नहीं आता? बेशक कौन सा ऐसा जुर्म है जो आज हमसे सरद नहीं हो रहा है? मैं इस मुख्तसर वक्त में किस किस गुनाह को आपके सामने गिनाऊं? नशा, जो कल तक गैरों का तरीका था, आज मेरा नौजवान भाई, मेरा मुसलमान भाई खुलेआम
आज नशा करता नजर आता है। हमने सिर्फ शराब को नशा समझा, ड्रिंक करने को नशा समझा। जाओ मेडिकलों पे जाने के बाद पूछो मेडिकल वालों से जाकर, वो आपको बताएंगे कि ये नौजवान सुबह को जाता है, रात को मेहनत करके आता है और आने के बाद मेडिकल से 10 रुपए की कोरेक्स की शीशी अपनी कीमती कमाई में से 100 रुपए की खरीद कर है और घर जाके उसको पीता है और पी के सो जाता है और मर जाता है। ये हालात हमारे, और फिर दुखड़ा, फिर रोना। मेरे नबी ने तो हर नशे वाली चीज को हराम बताया है, मेरे नौजवान को नहीं पता। सिगरेट फैशन बन चुका है। ये 12 और 15 साल का मेरा मासूम जो मेरा मुस्तकबिल है, मेरा कल है। ए नौजवानों, ए औलादों वालों, सुनो, मैं तुमसे कहने आया हूं, इनकी जिम्मेदारी किसके सर है और इनका सवाल कयामत में तुमसे सवाल होगा और तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने। तुम्हें औलाद दी थी, क्या किया इसके साथ? छोड़ दिया लावारिस। रात में 12 बजे घर आ रहा है, तुम्हारी जुबान नहीं हिलती, तुम पूछ नहीं सकते। ये गलियों में जाके छुप छुप के सिगरेट पीता है, आज सिगरेट का आदी हुआ है। ये सिगरेट का नशा कल इसको शराब के नशे में लेके आएगा। तुमने आजाद छोड़ दिया, तुम क्या इसका जवाब नहीं दोगे? अल्लाह के हुजूर तुम्हारी पेशी होगी, रसूलुल्लाह के सामने तुम्हें पेश किया जाएगा। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? खामखा औलाद मांगते थे, तरसते थे, मचलते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, मौला एक औलाद दे दे, एक चिराग जलाने वाला दे दे। अल्लाह ने तुझे एक बेटा दिया था, तूने उसकी भी सही परवरिश और सही तरबियत नहीं करी, तूने उसको भी जहन्नुम के किनारे और गले तक पहुंचा दिया। तुमसे पूछा जाएगा औलाद वालों, ये खुलेआम गुनाह, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं नौजवान। बच्चों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपना मुस्तकबिल बनाओ, अपनी जिंदगी खुदारा बर्बाद मत करो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कीमती जिंदगी दी है, अगर तुम इन गंदे धंधों में पड़कर जिंदगी तुमने बर्बाद कर ली, फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हें सोचना पड़ेगा, अपनी लाइफ बनाना पड़ेगी, जिंदगी बनाना पड़ेगी। उसके बाद ये मोबाइल का निजाम, ये इंटरनेट का निजाम, इसने नौजवान बच्चों और बच्चियों की जिंदगी में आग लगा रखी है। मेरी बातें आपको हो सकता है बुरी लगे, मुझे माफ कीजिएगा, मत बुलाइएगा बाद में, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द और मेरे दिल की आवाज है। मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाओ, सही इस्तेमाल में लाओ। ये इंटरनेट का मोबाइल 12 साल और 15 साल और 10 साल की बच्ची के हाथ में होता है। 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे के हाथ में होता है। और माँ बाप कहते क्या है, लोगों सुनो, माँ बाप कहते हैं भाई क्या करें, बच्चे ने जिद पकड़ ली थी, हमें मजबूरन दिलवाना। डूब जाओ, शर्म नहीं आती ये जुमले कहते हुए? तुम माँ बाप हो, वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी तरबियत में है, तुमने उसके हाथ में उसकी जिंदगी खुद तबाह करने वाली चीज दे दी। ले इस्तेमाल कर। आज ये गिला और ये शिकवा, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, लड़कियां खैरों के साथ जा रही हैं,
अरे ये बच्चियां तो बड़ी पाकीज़ा बच्चियां हैं, ये बच्चियां तो घर की जीनत हैं, ये बच्चियां तो बड़ी नूरानी बच्चियां हैं, इनकी जिंदगी तो हमने खुद आग में झोंकी है। मोबाइल मां बाप को कभी चेक करने की तौफीक नहीं होती। वो रात के 2-2 बजे तक मेरा नौजवान भाई इधर उधर गलियों में भटकता फिरता है और उसके कानों में ईयरफोन लगा होता है, और यहां तक कि रात रात भर ईयरफोन लगा है, इस्तेमाल हो रहा है, और ईयरफोन लगे लगे वो सो जाता है। बुजुर्गों, माओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमसे अल्लाह के सामने पूछ होगी, तुम्हें औलाद दी थी क्या करके आए, औलाद दी थी क्या करके आए इनके साथ, तुमसे पूछ होगी तुम्हारी औलादों के बारे में। संजीदगी से इस मसले पर आओ, संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करो। आज का ये इजलास तुम्हें पैगाम दे रहा है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आओ पाकीज़ा जिंदगी अपनाओ, नेकियों वाली जिंदगी अपनाओ, गुनाहों वाली जिंदगी को आग लगाओ, और जब तुम पाकीज़ा जिंदगी पे आओगे तो अल्लाह का निजाम वो निजाम है, अल्लाह तुम्हें जमीनों की गंदगियों से निकालकर, आलूदगियों से निकालकर इज्जतों की सरबुलंदियों पे पहुंचा देगा। मेरे भाई, मैं मुख्तसर झलकियां दिखा रहा हूं, वक्त की किल्लत है। दूसरी बात, ये अल्लाह ने जिस्म में जो गोश्त का लोथड़ा फिट कर रखा है, जिसका नाम दिल है, आज हमने अपने दिल के निजाम को तबाह व बर्बाद कर रखा है। ये दिल हमने गंदा कर लिया, गुनाह करते करते, गंदगियां करते करते गंदा कर लिया, और फिर हो क्या रहा है, जब गुनाह होता है तो इस दिल को एहसास भी नहीं होता, नमाज छूटती है, इस दिल पे चोट नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि ये दिल गंदा हो चुका है, और जो गंदे दिल होते हैं उन पे गुनाह का और नमाज छोड़ने का कोई एहसास नहीं है। बेशक बेशक, मुझे बताओ फैसला, इतना बड़ा मजमा बैठा है, ना आज सजदों में मजा है, न रोने में मजा है, न तड़पने में मजा है, और न अल्लाह के सामने मुनाजात करने में मजा है, न अल्लाह के हुजूर खड़े होने में मजा है। ये हाल है हमारा। इस दिल में कौन सा ऐसा गुनाह है जो बचा हुआ नहीं है? कौन सा ऐसा गुनाह, बोझ, अदावत, कीना, दुश्मनी, कपट, हर एक इस दिल में हमने भर रखा। मेरे भाई, क्या हाल है मुआशरे का? इससे सलाम बंद, इससे कलाम बंद, इससे ताल्लुक खत्म, इससे बातचीत खत्म, पूरी जिंदगी हो जाती है, सलाम और कलाम की तौफीक नहीं मिलती। बेशक बेशक, दावा दावा, हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं, हम तो मोहम्मद के गुलाम हैं, हम तो दीवाने हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे मोहम्मद के नाम। दावे ये मुबारक हो दावे तुम्हें, तुम्हारे नहीं जरूरत है अल्लाह को तुम्हारे दावों की, अल्लाह को जरूरत तो तुम्हारे तकवे और परहेजगारी की है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, उसकी तकवा और परहेजगारियां देखी जाती है। बेशक बेशक, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे दावे। मेरे भाई, सलाम बंद, यही पैगाम था रसूलुल्लाह का। एक साहब से मुलाकात हुई, साहब चलो फलां साहब के घर, साहब हमारी तो मौत जीत बन है, वहां से शर्म नहीं आई, एहसास दिल पे नहीं हुआ? तेरा मुसलमान भाई है, तेरा ईमान वाला भाई है, लेकिन तेरे दिल पे चोट तक नहीं लगी, तूने उससे सलाम कलाम बंद कर दिया। तेरे नबी का यही पैगाम था। तो उस नबी का मानने वाला है जिस नबी ने तो गैरों को भी सीने से लगाया था, जिस नबी ने जानलेवाओं को सीने से लगा के उन्हें माफ कर दिया था। अब्दुल्लाह बिन उबई यहूदियों का सरदार है, तवज्जो फरमाइए,
ढूंढिए अपने नबी के दिल को और टटोलो अपने दिलों को और एक झांक कर देखो अपने दिल में हमने अपने दिल का क्या हुलिया बना रखा है। माओ बहनों, तुमसे भी कहने आया हूं, तुम भी अपने दिलों में झांको और फैसले करो कि आज जो ये अजीम निजाम अल्लाह ने जिस्म में रखा है इसका हाल हमने क्या बना रखा है। और फिर क्या होता है, जब सजदे में जाते हैं तो 3 बार सुबहान रब्बियल आला करते हुए कहते हुए परेशानी लायक होती है। और जब ये दिल बन जाता है तो फिर 3 बार नहीं, खुदाए पाक की कसम 21 बार कहना भी सुभान रब्बियल आला कम लगने लगे। बेशक बेशक। अब्दुल्ला बिन उबई यहूदियों का सरदार है, बेटा ईमान ला चुका है। मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, बेटा ईमान ला चुका है। अल्लाह के पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात खामोशी से तवज्जो इधर फरमाएं। मुफ्ती साहब का जब अभी खिताब होगा जब उनको समाअत फरमाइएगा। आप हजरात इधर तवज्जो फरमाइए, सभी हजरात से गुजारिश है इधर तवज्जो फरमाइए। मैं मुफ्ती साहब का पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ कि हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी नक्शबंदी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं हजरत वाला का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मेरे भाई, अब्दुल्लाह बिन उबई यहूदियों का सरदार है, बेटा ईमान ला चुका है। एक मौके पर अल्लाह के नबी पानी नोश कर रहे हैं, तवज्जो, पानी नोश कर रहे हैं। बेटा कहता है, अल्लाह के नबी आप थोड़ा सा अपना झूठा छोड़ दीजिए, मैं अपने बाप को जाके पिलाऊंगा। हो सकता है आपका झूठा पीकर मेरा बाप ईमान कबूल कर ले और आपके दामन से वाबस्तगी इख्तियार कर ले। लेकिन उसके दिल का हाल देखो, जब बेटा अल्लाह के नबी का झूठा पानी लेके पहुंचता है, वो पूछता है क्या लाया है? अब्बा जान, ये झूठा पानी है मेरे नबी का, आप पी लीजिए, जिंदगी बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी। वो कहता है नालायक, मुझे तो किसी का पेशाब लाके पिलाता पी लेता, लेकिन उसका झूठा नहीं पी सकता। हाल देखिए दिल का। मेरे महबूब के दिल पे कुर्बान हो जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठा दिया है, पता है ये जानी दुश्मन है, पता है मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है, नफरत करता है, उसके बावजूद आपने झूठा दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो बीमार होता है। बेटा कहता है अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए अब्बा को शिफा मिल जाए। मेरे नबी ने दुआ के लिए भी हाथ उठाए हैं। उसके बाद जब अब्दुल्ला बिन उबई का इंतकाल होता है, बेटा दौड़ता हुआ आता है, या रसूल अल्लाह आप अपना मुबारक कुर्ता उतार के दे दीजिए, मैं अपने बाप को कफन में पहनाऊंगा। आपके कुर्ते की वजह से हो सकता है मेरे बाप की अल्लाह मगफिरत कर दे। मेरे नबी ने कुर्ता भी उतार के दिया। हम उस नबी के मानने वाले हैं। उसके बाद बेटा कहता है या रसूल अल्लाह अब्बा की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। उस वक्त तक यहूदियों की नमाज जनाजा हुआ करती थी। नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी आए हैं और नमाज जनाजा तक पढ़ाई है, नमाज जनाजा तक पढ़ाई है। लेकिन मेरे भाई, अगर हम में से ये सब कुछ ही किसी के साथ होता तो हमारा क्या हाल होता? हम क्या करते? हमारा तो हाल ये है, अगर किसी ने कोई कमजोर बात कह दी है और हमारी गलती पे कही है तो हमने जिंदगी भर के लिए मौत जीत खत्म, सलाम कराम खत्म। हमारा तो हाल ये बना हुआ है। और फिर यही आसमान से मदद के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतरते? हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? यही शिकवे। नमाज जनाजा पढ़ाई है, सलाम फेरा है,
आसमान से जमीन पे जिब्राइल लाए हैं और आने के बाद आपसे कहा है आज से बाद आप किसी यहूदी की नमाज नहीं पढ़ाएंगे, मना करके चले गए। मेरे नबी ने जिब्राइल के जाने के बाद सहाबा को मुखातब किया है और क्या जुमले कहे हैं लिखो, मुसलमानों दिलों पे लिखो और जमाने को बताओ कि जब तक ये दिल साफ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारा मरना बेकार है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को मुखातब करके कहा है, सहाबा जिब्राइल आए थे अभी और मुझसे मना करके गए हैं कि अब किसी की नमाज नहीं पढ़ाएंगे आप यहूदी की। और अगर मना ना करके यूं कहकर चले जाते कि जब तक इस यहूदी की 70 बार आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मैं जब तक माफ नहीं करूंगा तो मैं इसकी 70 बार भी नमाज जनाजा पढ़ लेता ताकि अल्लाह इसको माफ कर देता। मेरे भाई, ये दिल अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया था। हम उसी नबी के मानने वाले, हमने अपना क्या हुलिया बना रखा है, क्या हालात बना रखे हैं, क्या निजाम बना रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, खुदारा तुम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हो, मानने वाले हो, इसलिए आज के इस इजलास में अपने दिलों को साफ करके जाना। अगर ये दिल गंदे लिए बैठे रहोगे तो यहां का सुनना, बैठना और वक्त गुजारना सब बेकार जाएगा, कोई लम्हा तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए पहला काम दिलों को साफ करो। अगर कोई बात किसी से हुई है, खुदारा माफ कर दो, झुक जाओ, छोटे बन जाओ। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, तुम अल्लाह रसूल के लिए झुकोगे, अल्लाह आसमानों की बुलंदियों पे तुम्हें पहुंचा देगा। बेशक अपनी शान बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, तुम रसूलुल्लाह वाले हो। अगर कोई अनबन हुई हो किसी से तो आज के इजलास में ये तय कर लो कि हम छोटे बन के उससे माफी मांग लेंगे, सीने से लगा लेंगे, बाहों से चिमटा लेंगे, दरगुजर कर देंगे, अल्लाह रसूल के नाम पे उसकी गलतियों को बुला देंगे, माफ कर देंगे। तुम उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी की शान ये है, सिलमन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुमसे ताल्लुकों को तोड़े तुम आगे बढ़ के उससे ताल्लुक जोड़ो, जो तुमसे बचे आगे बढ़ के सीने से लगा लो, बाहों से चिमटा लो, दिल से लगा लो, पेशानी को चूम लो और माफ कर दो। तुम्हारी शान ये हो, सिलमन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम्हारे ऊपर जुल्मों की बारिश करे, जुल्म ढाए, बुरा कहे, भला कहे, अल्लाह रसूल के लिए माफ कर दो। जब तुम्हारी ये शान पहचान बनेगी, बुलंदियां तुम्हारा मुकद्दर होंगी, उरूज तुम्हें मिलेगा, सर बुलंदियां मिलेंगी। आज का ये इतना अजीम इजलास, इतना बड़ा मजमा अगर ये तय करके चला जाए कि हम आज के इजलास से ये पैगाम लेके जाएंगे, आज अपने दिलों की सफाई करेंगे, दिलों को इस गुनाह से पाक करेंगे, दिलों को इस गंदगी से पाक करके एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारेंगे, गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ेंगे, घर का माहौल पाकीज़ा बनाएंगे, बच्चों की तरबियत आला करेंगे, उन पे निगाह रखेंगे, बेटा हो या बेटी दोनों पे निगाह रखेंगे। सिर्फ ये नहीं, हमारा माहौल क्या, सिर्फ बेटियों पे निगाह रखो ना, मैं यूं कह के जाता हूं, बेटों पे भी निगाह रखो, बेटों पे भी निगाह रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज का माहौल अजीब माहौल है। दोनों पे निगाह रखो, दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बताओ भाई, सब करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के सब दिखाओ अपने अल्लाह को, सब करोगे? अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।